इधर गुमला में जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में ये जिम बर्बाद हो रही है। इसको लेकर यहाँ के लोग काफी चिंतित हैं। यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन से इस जिम को बचाने की मांग की है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। देखिए ये रिपोर्ट। हम लोग लक्ष्य फिजिकल एकेडमी से हैं और यहाँ आर्मी, फौजी, पुलिस जो भी है उसका तैयारी करवाते हैं। और हम लोग यहाँ जिम के लिए आते हैं सुबह सुबह ग्राउंड में एक्सरसाइज और रनिंग करके यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ का हालत स्थिति जो ख़राब होते जा रहा है धीरे धीरे। और अगर यही हालत रहा तो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मेंटेन करना चाहिए। मतलब दिन पर दिन बर्बाद हो रहा है। हाँ, तो दिक्कत होगा फिर। दिक्कत होगा। क्या नाम है आपका? खुशबू बाई। ये एक्सरसाइज करने का नहीं, मतलब क्या मेंटेनेंस वगैरह कैसा है? मेंटेनेंस का तो बहुत रद्दी हाल है। एक दो बार हुआ मेंटेनेंस, उसके बाद कहाँ हो रहा है, सब ढक हो गया है। पूरा ढक हो गया है और थोड़ा सा गंदगी भी हो रहा है, कोई देखभाल नहीं है अब इसका। और यही स्थिति रहा तो बंद हो जाएगा, लोग आना बंद कर देगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बर्बाद हो जाएगा। आदमी का शौक बढ़ रहा है, धीरे धीरे आदमी आ रहा है इसमें, नए नए आदमी आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा। लेकिन रख रखाव नहीं है। कोई रख रखाव नहीं। एक दो बार हुआ, उसके बाद बंद हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अबुल। अभी यहाँ जो स्थिति है, जिस समय शुरुआत हुई उस समय काफ़ी अच्छा स्थिति थी, लेकिन अभी धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा स्थिति इसका ख़राब होते जा रही है। और गुमला शहर का बीचों बीच में है ये। यहाँ ओपन जिम सिर्फ गुमला में एक ही है और यहाँ पे लोग, महिला हो पुरुष हो, टाउन का जितना भी लोग है, जितने स्टूडेंट लोग हैं, सारे यहीं आते हैं। और यहाँ पे जितना रनिंग, जितना ओपन जिम है अच्छा, उससे मतलब गुमला में सबको यहाँ एक बीच टाउन में है। और यहाँ का स्थिति अभी धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है। अगर ये मेंटेनेंस नहीं होता है तो हम लोग भी प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको मेंटेनेंस किया जाए, ताकि लोग यहाँ आए, अपना फ्री वर्कआउट करें। मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। मेंटेनेंस नहीं हो रहा, धीरे धीरे अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो आने वाले कुछ दिन में पूरी तरह से ये ख़राब हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एमडी इरशाद आलम। जिम है और गुमला तो खास करके यहाँ खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये गुमला जो प्रशासन जो इंडोर स्टेडियम का जो काम किया, ये तो काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा किया है। हर समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते हैं। मगर अभी फ़िलहाल इसका स्थिति थोड़ा जर्जर है, इसे थोड़ा सा सुरक्षित किया जाए, बढ़िया से बनाया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत हो रहा है और जिम करने में और एक्सरसाइज करने में आसान हो। लोगों को मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। मेंटेनेंस पर ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, इसका ज़रूरी है। कैसे तो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। जी, इसको बनाया जाए। अगर रख रखाव नहीं होगा तो फिर तो जी बर्बाद हो जाएगा। देख रेख किया जाए, बढ़िया से बनाया जाए, ताकि पब्लिक को सहूलियत हो। सब सुबह सुबह आते हैं, सब बूढ़े, बच्चे, जवान, हर कोई। इसे बढ़िया से मरम्मत करके बनाया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। जिम जिस उद्देश्य से बनाया गया था, निश्चित रूप से देखा जाएगा तो अभी की जो परिस्थिति है, जो सारा सिस्टम है, सारा बेकार हो चुका है। जो समय दर समय मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो गंदगी का माहौल बना हुआ है। लोग असामाजिक तत्व लोग भी, जैसे मान के चलिए रात हुआ, समय हुआ, शाम का समय हुआ, उस समय आते हैं, धूम्रपान वगैरह, नशापान वगैरह भी करते हैं, जो एक गलत मैसेज भी जा रही है हमारी समाज को। हाँ, और ये सारा मेंटेनेंस वगैरह तो नहीं हो रहा है। नहीं, और जहाँ सवाल है मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का हाल बहुत ही बुरा है और अभी कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पा रही है, तो लगभग बर्बाद हो रहा है। हाँ, लगभग बर्बाद हो रही है। यही स्थिति रहा तो ये स्थिति रहेगा तो फिर जिस उद्देश्य के साथ में बनाया गया था तो बेकार ही रह जाएगा, फिर पूरी तरह से कचरा बन जाएगा। जी, क्योंकि दूर दराज से लोग, बहुत सारी महिलाएं भी आते हैं, बच्चे लोग भी आते हैं, बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज बाबू। जिला प्रशासन की ओर से गुमला जिला में मुख्यालय सहित कई स्थानों पर ओपन जिम की जो व्यवस्था की गई थी, इसको लेकर लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी थी। लोगों ने स्पष्ट माना था कि फिजिकल फिटनेस के लिए जो डॉक्टर बताते हैं, जिनके घरों में व्यवस्था नहीं है, जिनके पास अपने मूल संसाधन नहीं होते, वो लोग आकर यहाँ पर ओपन जिम का काम करते हैं और यहाँ पर ओपन जिम में अपने आप को फिट करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जिले के खिलाड़ी हैं या फिर बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी लगातार यहाँ आते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस जिम के निर्माण का भी 2 साल का समय भी पूरा नहीं हुआ लगभग, और 3 साल के मेंटेनेंस का काम होता है। लेकिन जब से
जिम का निर्माण किया गया, ओपन जिम का निर्माण किया गया, मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। करोड़ों की लागत से यह बनाया गया जिम, जिस प्रशासन के माध्यम से बनाया गया था। सुशांत गौरव सर जब डीसी थे यहाँ पर, तो उन्होंने इसको बनाया था, तो लोगों ने उनकी जमकर प्रशंसा की थी। लेकिन उन्होंने तो अपना दायित्व निभा दिया, जिला प्रशासन ने एक अच्छा गिफ्ट दिया गुमला के लोगों को। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कंपनी इसका काम की थी उसने भी लाखों करोड़ रुपये कमाया होगा, लेकिन बावजूद इसके कंपनी के आदमी को कभी भी इसके मेंटेनेंस कार्य को नहीं देखा करते हुए नहीं देखा गया। जिम के कई ऐसे पार्ट है जो पूरी तरह टूट रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि लोगों में भी अब काफी आक्रोश बनने लगा है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि ये पैसा भले ही प्रशासन ने लगाया था, लेकिन ये पैसा उनका था। ये पैसा वो टैक्स के रूप में जो देते हैं वही प्रशासन विकास के नाम पर खर्च करती है। लेकिन इस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है आप देख सकते हैं। जो कंपनी काम करके यहाँ चली गई, बाहर की कंपनी ने काम किया, जिस लोकल व्यक्ति के माध्यम से काम हुआ वो व्यक्ति भी कभी इसको देखने नहीं आता है। मेंटेनेंस के नाम पर महज खाना पूर्ति भी नहीं की जा रही है। अगर हम बात कहें खाना पूर्ति की, वो भी नहीं की जा रही है। एक दो बार जब प्रशासन को मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया तो कुछ इसके पार्ट बदले गए, वो भी केवल खाना पूर्ति के नाम पर। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है वो निश्चित रूप से भयावह बनती जा रही है। लोगों ने भी स्पष्ट कहा है। आप जब सुबह सुबह आकर यहाँ देखेंगे तो काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। लोग, महिला, पुरुष सभी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आज के समय में कहा जा सकता है कि अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपको फिटनेस की ओर ध्यान देना पड़ता है। अगर दवाओं से बचना है तो फिटनेस की ओर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से दी गई लाखों की ये गिफ्ट, करोड़ों का ये सौगात निश्चित रूप से रख रखाव का भाव पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हर एक जो इसका पार्ट है वो लगभग बर्बाद हो चुका है। जिला मुख्यालय में बने हुए ओपन जिम की स्थिति ये है, तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बने जो जिम होंगे उसकी क्या हालत हो सकती है, इसका अंदाज लगाया जाता है। हम डीसी के अपने माध्यम से डीसी से आग्रह करना चाहते हैं कि डीसी इन तमाम चीज़ों को देखे और डीसी इन बातों को लेकर गंभीरता से जो एजेंसी है उसको पत्र, स्पष्ट कड़ा पत्र लिखे। अगर वो एजेंसी काम नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा का बर्बादी, पैसा लगा है और अगर इसकी रख रखाव नहीं होगी तो जो पैसा बर्बाद होगा आखिरकार उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है। अन्यथा लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो शब्दों के माध्यम से हमने सुना है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।